जय हिंद। मैं सरफराज अहमद। आज हम लोग एक नए टॉपिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है अंडर में आता है, जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले एडजेक्टिव की कुछ बेसिक्स हैं, उनको जानेंगे। फिर उसके बाद आपके जो 12th के एग्ज़ाम्स हैं, उस एग्ज़ाम के नज़रिए से अगर देखा जाए तो जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स के यूज से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पूरी एडजेक्टिव की बात नहीं करते, उन्हीं पोर्शन को एडजेक्टिव से लेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की उम्मीद है। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव के बारे में जानें। तो आप पहले बेसिक समझ लें, और आप उतना जानते भी हैं, बस एक रिवीजन के फॉर्म में आप देखें। तो एडजेक्टिव बोलते किसको है कि ऐसा वर्ड जो क्वालिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को। यानी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। या हिंदी में उसको बोलते हैं कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में कह दिया जाता है कि अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब रही बात कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो इस क्वालिफाई होने का मतलब क्या होता है, क्या क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर आप चार चीजों को आप ध्यान से समझेंगे कि अगर कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बतलाता है, किसको बतलाता है, क्वालिटी को बतलाता है, तो यहाँ पर क्वालिफाइज करने का मतलब क्वालिटी से है। ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बतलाता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। पर इतना ही काफी नहीं है, बल्कि अगर कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की बात किया जाए, उसके नंबर को बतलाता है, यानी संख्या को बतलाता है, तो जो शब्द किसी नाउन की संख्या को बतलाता है, उसको भी एडजेक्टिव कहते हैं। साथ ही साथ जो शब्द किसी नाउन की क्या बतलाता है, क्वांटिटी यानी कि मात्रा को बतलाता है, कि वो काउंट नहीं हो सकते हैं, तो उनको हम मात्रा बताते हैं उनकी, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ही बोलते हैं। इसके अलावा जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को फिक्स कर दे, डिटरमाइन कर दे, यानी कि फिक्स कर दे, या डिटरमाइन से बेहतर शब्द है कि फिक्स कर दे, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशंस जो है वो ठीक है कि छोटा सा एक है कि ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन आप ऐसा लिखें कि ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी यानी कि गुण और दोष को बताता है, संख्या को बताता है, मात्रा को बताता है, और उस नाउन या प्रोनाउन को फिक्स कर देता है, उस शब्द को क्या बोलेंगे, हम एडजेक्टिव बोलेंगे। तो यहाँ क्वालिफाइज का मतलब क्वालिटी से है। क्वालिफाइज का मतलब क्वालिटी के साथ साथ नंबर, क्वांटिटी और फिक्स करने से भी। वो सारे शब्द जो क्वालिटी को बतलाते हैं, नंबर को बतलाते हैं, क्वांटिटी को बतलाते हैं, या किसी नाउन को फिक्स कर देते हैं, वो सब के सब एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये बात आपको समझ में आई। दूसरी चीज हम याद रखेंगे कि जब एडजेक्टिव की बात हो और वो एडजेक्टिव किसी नाउन की नंबर बतलाता है, तो आपको ये याद रखना है कि वो एडजेक्टिव जब भी यूज होगा तो वो जनरली बात कर रहे हैं आपसे हम, कि इंग्लिश है, बहुत सारी चीजें एक्सेप्शन के तौर पे आती रहती हैं। तो यहाँ पर जनरली वो एडजेक्टिव जो नंबर को शो करता है, वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। यानी ऐसे नाउन जो अपने साथ एस और यस लेके चलते हैं, या और जो कंडीशन है प्लूरल के, वो वाले प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। और अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर दिया जाए, यानी एडजेक्टिव्स प्लस नंबर बताने वाले नाउन, तो वो हमेशा चूंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, इसलिए अपने साथ वर्ब भी क्या लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। दूसरी चीज, क्वांटिटी जो बतलाने वाले एडजेक्टिव है, वो जब भी यूज किए जाएंगे तो वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाएंगे। ये चीज याद रखना। अब चूंकि अनकाउंटेबल नाउन सिमिलर होता है, इसलिए क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव के साथ जब अनकाउंटेबल नाउन आ जाए और वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो किसी सेंटेंस के, सब्जेक्ट के अलावा कहीं और हो तो ये बात नहीं, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो जाए, तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, सिमिलर, क्योंकि अनकाउंटेबल सिमिलर होता है, और यहाँ प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल होगा। अब दो चार एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए, जरा उसको समझ लिया जाए। रमन इज अ काइंड मैन। तो मैन क्या है, यहाँ पर एक नाउन है, और ये मैन कैसा है, किस तरह का आदमी है, तो आप कहिएगा कि काइंड यानी कि दयालु है। तो ये काइंड शब्द इस मैन की क्वालिटी को बतला रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है ये।
दूसरा अगर देखेंगे दिस फ्लैट हैज 3 रूम्स, तो रूम यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। रूम बाबू कितने हैं, तो 3 हैं, तो यहाँ पर 3 जो है ये इस नाउन की संख्या यानी नंबर को बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, नंबर को शो करता है। और इसको एक नाम दे सकते हैं, या तो आप आम जबान में कह दें कि नंबर बताने वाले एडजेक्टिव, यानी नाउन की नंबर बताने वाले एडजेक्टिव, या ये कहिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर इसके बाद हैज द बेबी ड्रैंक, और ड्रैंक नहीं होगा, हैज लगा है तो ड्रंक हो जाएगा, है ना। ड्रंक मच मिल्क, मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। कितना दूध, तो मच, ज्यादा, तो ये मच यहाँ पर इस मिल्क की क्वांटिटी को बता रहा है, इसलिए क्वांटिटी बताने वाले भी जो एडजेक्टिव होते हैं। और अब ये यहाँ पर मच क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये भी एडजेक्टिव है, ये 3 भी एडजेक्टिव है, और यहाँ पर ये काइंड भी एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये क्वांटिटी बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यहाँ नंबर बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और क्वालिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इन 2 सेंटेंस को देखें, दिस इज माई शर्ट, दिस इज माई शर्ट, शर्ट नाउन हो गया। और ये शर्ट है किसका, तो ये माई क्या कर रहा है, ये शर्ट जिसका है वो बता रहा है, इस शर्ट को फिक्स कर रहा है कि मेरा है। तो यहाँ पर ये माई ये फिक्स कर रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब नीचे आइए, दैट मैन वॉज नॉट ऑनेस्ट, तो मैन की बात किया जाए यानी कि यहाँ माई भी एडजेक्टिव हो जाएगा। मैन की बात किया जाए तो मैन की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वह आदमी, यानी आदमी को इशारा करके क्या किया जा रहा है, फिक्स ही तो किया जा रहा है ना, कि आदमी नहीं वह आदमी, है ना। तो यहाँ पर दैट ये फिक्स कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये एक बेसिक है, 2-3 बातें। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करें तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। क्वालिफाई का मतलब यहाँ पर क्वालिटी बताने से है, नंबर बताने से है, क्वांटिटी बताने से है, और उस नाउन को फिक्स करने से है। ठीक। तीसरी बात कि जब नंबर बताने वाले एडजेक्टिव आएंगे तो वो अपने साथ प्लूरल काउंटेबल लेते हैं, और अगर ये सब्जेक्ट के जगह पर यूज हो जाते हैं तो वर्ब प्लूरल लेते हैं। और अगर क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव आएंगे तो वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे, और अनकाउंटेबल नाउन सिमिलर होता है, और अगर ये सब्जेक्ट के पर आ जाए तो वर्ब क्या लेते हैं, सिमिलर लेते हैं। ये आपका एक बेसिक रहा। अब बहुत सारे एडजेक्टिव्स के यूज पढ़े जाते हैं, करने होते हैं हमें, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एडजेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं उनको जो है एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला जो अगर बात किया जाए एडजेक्टिव की, तो मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है सम और एनी। तो अब हम लोग सम और एनी को समझते हैं, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। हम लोगों ने जान लिया एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। साथ ही साथ हमने बताया क्वालिफाई करने का मतलब सीधा सा यहाँ यही है कि वो क्वालिफाई करे तो क्वालिटी बतलाता है, नंबर को बतलाता है, क्वांटिटी को बतलाता है, और किसी नाउन को फिक्स करता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी हमने बतलाया था कि जब क्वांटिटी और नंबर की बात होती है तो नंबर उसी का बताया जा सकता है जो काउंटेबल है, और क्वांटिटी उसी की बताई जा सकती है जो अनकाउंटेबल नाउन है। ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब 2 ऐसे एडजेक्टिव हैं, जैसे सम और दूसरा है एनी। इसके यूज़ के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पर। सबसे पहले ये समझिए कि चाहे सम हो और एनी हो, ये दोनों नंबर और क्वांटिटी दोनों बतलाते हैं। नंबर और क्वांटिटी दोनों बतलाते हैं। हालांकि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो सिर्फ नंबर को बताते हैं, क्वांटिटी को नहीं बतलाते। कुछ ऐसे भी हैं जो क्वांटिटी को बतलाते हैं, नंबर को, लेकिन ज़्यादातर ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो नंबर के लिए भी यूज़ किए जाते हैं और क्वांटिटी बताने के लिए भी। उसी में से एक ये है आपका। तो सबसे पहले जाने कि ये नंबर और क्वांटिटी दोनों को बतलाते हैं। मीनिंग बात करें तो कोई, थोड़ा और कुछ, यही मीनिंग इसका आता है सम और एनी का। कोई, थोड़ा और कुछ, यही हिंदी मीनिंग आती है। पर वो हिंदी मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है आपको, उसको आपको इसी फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में समझना है। देखिए सम की बात किया जाए तो सम हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, और एनी जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाए तो। सम पॉजिटिव के लिए होता है और एनी नेगेटिव मीनिंग देता ही है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है। मीनिंग सेम होगा, वो अलग बात है। अब देखिए सम चूंकि नंबर और क्वांटिटी दोनों बतलाता है, तो जब नंबर बतलाएगा तो जाहिर सी बात है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा, वर्ब प्लूरल लेगा। अगर क्वांटिटी बतलाएगा तो वो सीधा सीधा आपका सिमिलर हो जाएगा, और वर्ब अपने साथ सिमिलर लेगा। ये चीज़ ऐसे ही एनी है, चूंकि नंबर और क्वांटिटी दोनों बतलाता है, तो नंबर बतलाएगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब अपने साथ प्लूरल,
और अगर वो क्वांटिटी बतलाता है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर। ये जो वर्ब प्लूरल और सिंगुलर का मामला है ये सिर्फ ये है कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब सब्जेक्ट की जगह पर आएगा एडजेक्टिव और नाउन तब की बात है, वरना जनरली हम बात सब और एनी की कर रहे हैं कि कब कहाँ कौन सा लगता है। तीन बातें याद रखनी है। ये नंबर क्वांटिटी को शो करता है, कोई थोड़ा और कुछ इसकी मीनिंग होती है, पहली बात। दूसरी चीज, सम जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए और एनी जो है वो नेगेटिव के लिए। बाकी आप ये चीज तो जानते ही हैं कि जब सम और एनी दोनों बतलाता है, क्वांटिटी और नंबर दोनों को, तो जाहिर सी बात है कि क्वांटिटी बतलाएगा तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ और नंबर बतलाएगा तो प्लूरल। अब एक सेंटेंस दिया गया, देयर इज आर समथिंग, सॉरी, देयर इज और आर सम और एनी ग्रैप्स इन द बास्केट्स। किसकी बात हो रही है? ग्रैप्स की बात हो रही है। तो ग्रैप्स वो नाउन है जो प्लूरल है, काउंटेबल नाउन, यानी नंबर बताने की बात हो रही है। तो नंबर बताने के लिए तो दोनों इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? दोनों। अब सम लगेगा कि एनी लगेगा, तो आप इस सेंटेंस को देखिए, देयर इज पॉजिटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस कौन सा? पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जब बात पॉजिटिव सेंटेंस में होगी तो पॉजिटिव में क्या लगेगा? सम का यूज होगा। तो यहाँ देयर के साथ एनी का यूज नहीं करेंगे ग्रैप्स के साथ, बल्कि सम हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि सम ग्रैप्स, तो सम ग्रैप्स की बात करें तो यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो असल सेंटेंस ये होगा, देयर आर सम ग्रैप्स इन द बास्केट। ये आपका सही ऑप्शन है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ब को भी समझ लें और एडजेक्टिव को भी समझ लें, आप दोनों यूज हो जाए। अब नेक्स्ट सेंटेंस अगर देखेंगे तो इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर नोट आया है। तो नोट आया है तो इसका मतलब कि नोट के साथ एनी की बात हो रही है, तो सम तो लगेगा नहीं, पहली बात तो एनी लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो ऐसा ये इस लगा देंगे, कैरेट्स होगा। अब यहाँ पर चूंकि ये क्या बता रहा है, देखिएगा अगर ठीक से, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो नंबर को शो कर रहा है ना। तो जब नंबर को शो कर रहा है तो इज नहीं, देयर आर नॉट एनी कैरेट्स ऑन द टेबल। ये आपका ऑप्शन सबसे सही होगा। आगे लिखा, रामू हैज बॉट सम एनी न्यू बुक्स। अब यहाँ पर चूंकि दोनों तो लगता है क्वांटिटी और नंबर के लिए, यहाँ बुक्स की बात कर रहे हैं, तो बुक्स ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल यानी काउंट नंबर बताने के लिए तो दोनों यूज किया जाता है, सम और एनी। लेकिन सेंटेंस अगर देखिएगा तो रामू हैज बॉट, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में सम का यूज होता है, एनी का नहीं होता है। तो सेंटेंस हो जाएगा, रामू हैज बॉट सम न्यू बुक्स। ये आपका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आप सम को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सोनम डज नॉट हैव। आप देखते ही समझ गए होंगे अब कि यहाँ पर नॉट मतलब नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव की जब बात होगी तो यहाँ पर सम की बात ही नहीं होगी, एनी यूज कर लेंगे। सोनम डज नॉट हैव एनी पेन्स इन हर बैग। ये आपका सही ऑप्शन होगा। बस आप ये समझिए पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। सम और एनी, शुगर इज नीडेड। तो आप तो देख ही रहे हैं कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जब पॉजिटिव है तो एनी तो नहीं लगेगा ना। सम शुगर, अब इज और आर, तो शुगर अनकाउंटेबल नाउन है तो भैया वर्ब सिंगुलर लेगा। तो सम शुगर इज नीडेड, कुछ चीनी की जरूरत है, ये आपका सही सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखिए, सम और एनी मेन इज या आर इनोसेंट बाय बर्थ। सेंटेंस अगर देखिएगा तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सेंटेंस में जानते हैं कि सम का यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं, एनी का नहीं करते हैं। तो यह एनी हट गया, सम मेन। और अब मेन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर शुगर था तो सिंगुलर था, मेन प्लूरल है तो इज नहीं यहाँ पर आ। सम मेन आर इनोसेंट बाय बर्थ, ये आपका सही सेंटेंस होगा। अब ये दो सेंटेंस है, नो आई विल नॉट हैव सम और एनी। तो आप देख क्या पा रहे हैं कि यहाँ नॉट लगा, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब सम नहीं। यहाँ सेंटेंस होगा, नो आई विल नॉट हैव एनी, मेरे पास कोई या कुछ भी नहीं। यस आई विल हैव, सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, यस तो बता ही रहा पॉजिटिव है यहाँ पर, तो इसका मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो पॉजिटिव में तो एनी नहीं लगाया जाता ना, सम लगाया जाता है। तो ये सम और एनी से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट भी थे, बेसिक्स भी था, और साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। अगर इतना भी आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में इस पर अगर आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। दो बातें याद रखिए, सम और एनी, चूंकि ये इस्तेमाल तो होता ही है नंबर और क्वांटिटी के साथ, तो ये क्या सोचना है, आप ये देखा करिए सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो एनी को यूज करेंगे, और अगर पॉजिटिव होगा तो सम को उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऐसे ही कुछ और भी जो है एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको यूज करने में हमें कुछ बातों का या कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे।